हाउ टू मेक मनी एज अ टीनेजर वाले टॉपिक के ऊपर तुम्हें इंटरनेट पे हजारों वीडियोस मिल जाएंगी जहाँ पर लोग बता रहे होते हैं कि कैसे तुम पैसे कमा सकते हो एज अ टीनेजर। बट ये वीडियो उन सबसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट है क्योंकि उनमें से 90% वीडियो बनाई गई है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा चूतिया काटने के लिए। उनमें से ज़्यादातर वीडियो स्पॉन्सर्ड होती है और तुम्हें समझ में भी नहीं आता कि कौन से वेबसाइट के बारे में ये बात कर रहे हैं। लेकिन ये वीडियो उनसे अलग है क्योंकि इस वीडियो में मैं तुम्हें जेन्युइन ओपिनियन देने वाला हूँ कैसे पैसे कमाते हैं और कैसे स्किल्स को बिल्ड करते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले इस वीडियो को शुरू करता हूँ। मेरा नाम है ओम। इस चैनल पे मैं इन तीन चीज़ों के ऊपर कंटेंट बनाता हूँ। अगर इन तीन चीज़ों में इंटरेस्टेड हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। सबसे पहली चीज़, मेकिंग योर पर्सनल ब्रांड। अगर आज के समय में तुम्हारा खुद का पर्सनल ब्रांड नहीं है तो तुम पैसे नहीं कमा सकते हो। तुम जितने भी सेलिब्रिटीज को देखते हो वो इंस्टा पे यूट्यूब पे कंटेंट क्यों बनाते हैं? अपना पर्सनल ब्रांड बनाने के लिए। रणवीर सिंह को देख लो, विराट कोहली को देख लो, अक्षय कुमार को देख लो, सभी लोग इंस्टा पे कंटेंट बनाते हैं। और इंस्टा पे यूट्यूब पे वो कंटेंट इसीलिए बनाते हैं ताकि वो जनता के साथ कनेक्ट कर सके और अपने प्रोडक्ट को मार्केट कर सके। तुम्हें समझना पड़ेगा कि कंटेंट क्रिएशन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक चॉइस नहीं है। अगर मन किया तो कंटेंट क्रिएट कर लिया, वरना नहीं भी किया तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं है। आजकल कंटेंट क्रिएशन आज का नया मेटा है, यानी कि इस चीज़ को अगर तुम नहीं करोगे तो तुम बहुत पीछे रह जाओगे। 50 साल पहले, 20 साल पहले जो था ना हमारा बिटकॉइन, आज का बिटकॉइन कंटेंट क्रिएशन है। अगर तुम कंटेंट नहीं क्रिएट करोगे देन तुम लाइफ में बहुत ज़्यादा पीछे रह सकते हो। सो बेहतर क्या रहेगा, अपने कंटेंट को आज से बनाना शुरू कर दो। डजेंट मैटर कि क्या बना रहे हो तुम, कुछ फर्क नहीं पड़ता किस टॉपिक पे बना रहे हो। अगर तुम अच्छा कंटेंट बनाओगे तो तुम्हारा कंटेंट चलेगा। जैसे ही तुम अपने कंटेंट को स्केल करने लगोगे, तुम्हारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स इस लेवल पे पहुंच जाएंगे कि तुम्हें रोज कमेंट्स आ रहे हैं, लाइक्स आ रहे हैं, तो उसके बाद तुम्हें कंटेंट से अपने आप को मोनेटाइज करना है। देखो यार, लोगों को लगता है कि एड रेवेन्यू से असली पैसा आता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर तुम अपने कंटेंट से, अपने पर्सनल ब्रांड से अपने आप को मोनेटाइज कराना चाहते हो तो सबसे इसका बेस्ट तरीका है विच इज़ मेकिंग योर ओन प्रोडक्ट्स। अपने प्रोडक्ट को हम दो तरीके से स्केल कर सकते हैं। पहला ये है कि तुम अपने को प्रोडक्ट को एज अ डिजिटल प्रोडक्ट सेल करो, जैसे ई बुक कोर्स या फिर कोई वन ऑन वन कोचिंग। या फिर इसका दूसरा तरीका ये है कि तुम कोई सर्विस प्रोवाइड करो। सपोज तुम बाल काट सकते हो तो तुम एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो विच इज़ हेयर कटिंग, तो लोग तुम्हारे पास क्यों आ गए? क्योंकि तुम्हें सर्विस प्रोवाइड करना आता है। मैं इस ट्रेडिशनल सिस्टम के बारे में बात नहीं करने वाला जहाँ पर तुम डिग्री करते हो, फिर जॉब करते हो, फिर उसी से तुम सैलरी के साथ धीरे धीरे इंक्रीमेंट लेते रहते हो। मैं उस ट्रेडिशनल सिस्टम की बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ ऑनलाइन कैसे पैसे बनाए जा सकते हैं। एंड यू नो व्हाट, तुम ऑनलाइन इतने पैसे बना सकते हो कि तुम्हें कभी जॉब की जरूरत ही ना पड़े। ये तो बातें होगी फिलोसॉफिकल। प्रैक्टिकल बात यह है कि तुम्हें खुद का प्रोडक्ट बनाने के लिए पहले कंटेंट बनाना पड़ेगा और कंटेंट को शूट करके अपलोड करना पड़ेगा। डजंट मैटर, फेसलेस बना सकते हो, फेस के साथ बना सकते हो, इंस्टा पे बना सकते हो, यूट्यूब पे बना सकते हो, फेसबुक पे बना सकते हो। डजंट मैटर वेयर, तुम्हें बस कंटेंट बनाना है। जैसे तुम 1000 सब्सक्राइबर, 1000 फॉलोअर या फिर इससे ज़्यादा पे पहुंच जाओ, तुम्हें समझ आया कि भाई ऑडियंस तो मुझे देख रही है, मेरे से सुनना भी चाह रही है। सो यू जस्ट नीड टू मेक अ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं भाई? कोई सा भी प्रोडक्ट बना सकते हो। जैसे मैंने पहले ही बताया कि डिजिटल प्रोडक्ट बना सकते हो। तुम्हें अपना प्रोडक्ट इस हिसाब से बनाना है तुम्हारे ऑडियंस तुमसे जो चीज़ चाहती है वो हासिल हो उन्हें। सपोज तुम्हारी ऑडियंस बनी हुई है क्रिकेट के ऊपर और तुम प्रोडक्ट बना रहे हो सेल्फ इंप्रूवमेंट के ऊपर, तो कैसे सेल होगा वो? तो तुम्हारी जिस हिसाब से ऑडियंस है, सपोज मेरी ऑडियंस चाहती है कि मैं उन्हें सेल्फ इंप्रूवमेंट की कोई ई बुक बेचूं, तो वो लेंगी मेरे से अगर मैं ई बुक बेचूं। वेरस अगर मैं क्रिकेट का कोई कोर्स बेचूं तो वो नहीं लेंगे मेरे से, क्योंकि मैं उस लेवल का बंदा नहीं हूँ जो क्रिकेट खेलता है। सो अगर तुम इन दो चीजों को समझ गए हो तो तुम्हारा 90% काम खत्म हो चुका है। दूसरी चीज, अटेंशन इज इक्वल टू मनी। अगर तुम्हारे पास लोगों की अटेंशन है तो तुम्हारे पास पैसा भी होगा। मेरे ख्याल से अगर लोगों की अटेंशन तुम्हारे पास है, दैट मीन्स यू आर फकिंग रिच। विराट कोहली के पास इतने पैसे क्यों है? क्योंकि लोगों के पास उसकी अटेंशन है। विराट कोहली क्रिकेट क्यों खेल रहा है? या फिर विराट कोहली क्रिकेट खेल रहा है इसीलिए वो अमीर है। अगर वो हॉकी खेलता है तो उसके पास इस लेवल के फॉलोअर्स नहीं होते। उसके पास कितने 280 मिलियन फॉलोअर्स है, 279 हो गए, मुझे नहीं पता कितने हैं। क्यों है? क्योंकि वो क्रिकेट खेलता है और क्रिकेट एक ऐसा स्पोर्ट है जहां पर ज्यादा अटेंशन मिलती है, राइट? तो इसलिए उसने क्रिकेट को चूज करा। रोनाल्डो ज्यादा पैसे कमाता है कि विराट कोहली ज्यादा पैसे कमाता है? ऑब्वियसली रोनाल्डो ज्यादा पैसे कमाता है। क्यों? क्योंकि वो फुटबॉल खेलता है। फुटबॉल के पास वर्ल्ड वाइड जनता है, क्रिकेट के पास सिर्फ इंडिया की जनता है, राइट? समझ रहे हो बात को? जितनी ज्यादा लोगों की अटेंशन है तुम्हारे पास, और यहाँ पर क्वालिटी और क्वांटिटी की भी चीज आती है। जरूरी नहीं है कि तुम्हारे पास 1 मिलियन की ऑडियंस होने की जरूरत है, ऐसा नहीं है। अगर तुम्हारे पास 1 मिलियन की ऑडियंस नहीं है तो भी तुम अमीर रहोगे या फिर गरीब रहोगे, ऐसी कोई जरूरी बात नहीं है। सपोज कोई बंदा टेनिस खेलता है, तो टेनिस की ऑडियंस तुम देखोगे तो उनमें से ज्यादातर लोग बिलियनर्स होते हैं, राइट? बहुत ज्यादा अमीर लोग टेनिस को देखते हैं। इसीलिए टेनिस जो प्लेयर्स हैं उनके पास रोलेक्स की एड्स आती है। क्यों? क्योंकि उनके ऑडियंस इतनी ज्यादा क्वालिटी पे है। वेरस क्रिकेट वालों को इतने रोलेक्स की एड नहीं आती है, राइट? विराट कोहली के फॉलोअर्स कितने हैं? 280 मिलियन।
वेरस कोई फेमस तुम उठा लो टेनिस के प्लेयर की, तो उसके फॉलोअर्स सब कम होंगे, लेकिन जितने भी होंगे वो ज़्यादा अमीर हैं। तो अगर तुम्हारे पास क्वालिटी ऑडियंस है तो वो भी बढ़िया है, और तुम्हारे पास क्वांटिटी ऑडियंस है तो उनमें से भी बढ़िया तुम चूज कर सकते हो। दोनों में से तुम्हें पहला ही चूज करना पड़ेगा। या फिर तुम सोच सकते हो भाई पूरा इंटरनेट को स्केल करना है, 100 टाइप्स, या फिर अपने आप को छुपा के रखना है। 5,000 फॉलोअर होंगे, लेकिन 5,000 एकदम फर्स्ट क्लास के लोग होंगे। अगर तुम अटेंशन को समझ गए हो कि लोगों की अटेंशन तुम्हारे पास आएगी तो तुम पैसे कमाओगे, तो तुम्हारा अभी तक तो 95% काम खत्म हो चुका है। और इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि तुम आज कंटेंट बना रहे हो तो 50 साल बाद भी तुम कंटेंट ही बनाते रहोगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तुम कंटेंट बना रहे हो तो उस चीज से तुम आगे बढ़ सकते हो। सपोज किसी बंदे को एक्टर बनना है लेकिन उसके पास लोगों की अटेंशन नहीं है, तो वो कंटेंट से अपने आप को अटेंशन दे सकता है, और वहां से वो डायरेक्टर्स की नजर में आ जाएगा। सपोज अभी कुछ दिन पहले एक स्पिनर था जो कि सिर्फ इंस्टा पे वीडियोस डालता था, लेकिन उसको किसी बंदे ने पिक किया है आरसीबी या फिर एलएसजी में से। क्यों? क्योंकि उसके पास अटेंशन थी लोगों की, और वो कोई नेशनल लेवल की उसके पास डिग्री नहीं है कि भाई मैं क्रिकेट खेलता हूँ। बस उसकी बॉलिंग उनको अच्छी लगी इंस्टाग्राम के कंटेंट के थ्रू, तो उन्होंने उसको खरीद लिया। सो तुम्हें अगर कंटेंट बनाना है तो वही बात आ जाती है कि पहले कंटेंट शूट करो, फिर अपने प्रोडक्ट को मार्केट करो, मार्केट करने के बाद सेल्स जनरेट करो, एंड दैट्स प्रीटी मच इट। उसके बाद तुम्हें ब्रांड स्पॉन्सरशिप्स भी आएंगी अगर तुम ज़्यादा लेवल के फॉलोअर्स गेन कर लो, सपोज 500K तक, तो उसके बाद ब्रांड स्पॉन्सरशिप भी आती है। 100K तक भी ब्रांड स्पॉन्सरशिप थोड़ी बहुत आ ही जाती है। और इस समय तुम्हें स्किल्स को चेस करना चाहिए मेरे ख्याल से। अगर तुम अभी पैसों को चेस कर रहे हो देन आई डोंट थिंक यू आर गोना बी रिच, बिकॉज जिस बंदे के पास स्किल्स है ना, वैभव सूर्यवंशी, उस बंदे ने जब वो छोटा था 5 साल से, तब से वो क्रिकेट खेल रहा है, और आज के समय में वो करोड़ों रुपए का मालिक है। क्यों? क्योंकि उसके पास स्किल्स है। सपोज कोई बंदा अगर बीटेक की डिग्री कर रहा है लेकिन वो कोई बेकार से कॉलेज से कर रहा है, उसके पास डिग्री तो है लेकिन स्किल्स नहीं है। वेरस वैभव सूर्यवंशी के पास बहुत तगड़ी स्किल है। कितने छक्के मारता है भाई, 175 रन मारे 60 बॉल में। कोई मतलब नॉर्मल बंदा मार सकता है इतना? कोई मैं गांव से उठाऊं मार लेगा पाकिस्तान के खिलाफ? नहीं ना, फाइनल में वो भी इतना प्रेशर का मैच। उसके पास स्किल्स है, और उस स्किल्स को उसने इस लेवल पर डेवलप करा है कि अभी कोई उसको निकार नहीं कर सकता। राइट? किसी महान व्यक्ति ने कहा था, 3 इडियट्स की डायलॉग है, कि काबिल बनने की कोशिश करो। राइट? और तुम काबिल बन जाओगे तो सक्सेस तुम्हारे पीछे छक मार के आएगी। राइट? तो पहले अपने आप को काबिल बना, अपने स्किल्स को इस लेवल पर डेवलप करो कि तुम्हें कोई रोक ही ना पाए। सपोज मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कर रहा। इट्स सिंपल, मैं कंटेंट बना रहा हूँ, तुम मेरे कंटेंट को देख रहे हो। फ्यूचर में तुम मेरे प्रोडक्ट को खरीदोगे क्योंकि तुम्हें लगेगा कि भाई ये तो फ्री में इतना ज्ञान देता है, प्रोडक्ट अगर पेड करेगा तो पता नहीं क्या ही दे देगा, तो मेरे पेड प्रोडक्ट को भी खरीदोगे। क्यों? क्योंकि मैं अच्छा ज्ञान बकता हूँ। राइट? अगर देखो, इट्स एंड अप टू द हाउ यू कैन प्रोडक्ट, हाउ यू कैन मेक योर प्रोडक्ट, हाउ यू कैन स्केल योर प्रोडक्ट, और कितनी सेल्स को तुम जनरेट कर सकते हो। आई थिंक दैट्स प्रीटी मच इट।